हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 हम लोग कर रहे हैं और 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, राहुल द्रविड़ को। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 139वां। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के भारत का स्थान 139वां एवं स्कोर 3819 है। अब विश्व का सर्वाधिक प्रसन्न देश फिनलैंड तथा सर्वाधिक दुखी देश अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, लाइव स्ट्रीम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय अपने न्यायालय संबंधित कार्यों का लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। इसने 26 अक्टूबर 2021 को यूट्यूब पर अपने मामले को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। वर्ष 2021 में आयोजित फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत की पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्ग को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 2023 तक। भारत सरकार ने ब्रॉड रेल मार्ग को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी को। राज्य में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, केरल। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा हेतु केरल सरकार द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2021 में इसका थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, भारत तथा जापान के मध्य जीमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अरब सागर में। 5वां जीमैक्स नौसेना सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा जापान के मध्य अक्टूबर 2021 में अरब सागर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, रूस। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजन चीन में किया जाएगा। 2021 में इसका आयोजन वर्चुअल रूप से भारत में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितना प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 60%। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 2014 के तुलना में 60% बढ़ी है और सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है, जबकि बिहार में तेंदुओं की संख्या 98 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
14 नंबर, शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 2024 तक। शुक्रयान को वर्ष 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है और शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जेवेलिन थ्रो। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध जेवेलिन थ्रो से है। इन्होंने 68.55 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा आई कांट ब्रीथ। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ को घोषित किया गया, जबकि एल्बम ऑफ द ईयर हैकलर को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। एनसीसी में नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गुरवीर पाल सिंह। एनसीसी के नए महानिर्देशक गुरवीर पाल सिंह बने हैं, जो एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। दोस्त ऑफ लाइफ ऐप को किसने द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा सीबीएसई द्वारा। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सीबीएसई द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट ब्यूटी के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी पुस्तक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 73,000 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है, जिसमें कुल 5 आयाम हैं, जो इस प्रकार स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 2025 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा रुद्रप्रयाग। नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिषद के अंतर्गत श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा डेमन गलगुट। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डोमेन गेलगुट को उनकी पुस्तक द प्रोमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, किस देश की सांसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अमेरिका ने। न्यूयॉर्क से कांग्रेस महिला सांसद कैरोलिन मलोनी ने अमेरिका में दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दी है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ए बी दोनों। हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को दोनों को इसने आजीवन सदस्यता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, दो संख्याओं का HCF तथा LCM 12 एवं 720 है, तो इन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर,
एक धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज से उसी दर से यह धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 3p। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। यदि √0.0169x बराबर 1.3 तो x बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 213 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। लाल मिट्टी की प्राकृत होती है तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा अम्लीय। लाल मिट्टी का निर्माण कयांत्रित सेलों के विघटन द्वारा होता है। इस मिट्टी के आयतन एवं सिलिका की बहुलता होती है। यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, लोकटक झील मणिपुर में है, और पेरियर झील केरल में है, और कलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। दक्कन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा दक्षिण अंडमान में लघु अंडमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। अरुण नदी की धारा को तिब्बत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पंगचू। अरुण नदी को मुख्य धारा को पंगचू के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब भारत की कुछ प्रमुख परियोजनाओं एवं लघुअंतित राज्य इस प्रकार हैं, जैसे मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है, तावा परियोजना मध्य प्रदेश में, भाद्रा परियोजना कर्नाटक में शुरू किया गया है, गिरना परियोजना महाराष्ट्र में, और जवाहर सागर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केवलादेव घना नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 7120 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 20। एग्रो इकोलॉजी जोन की संख्या वर्तमान में 20 है। एग्रो इकोलॉजी जोन के वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा धान की। माही सुगंधा धान की प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रजाति जैसे गजपति, आभा, PNR 546। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1964 में, 1984 में। डी हो जाएगा, इसका आंसर बी नहीं डी होगा। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। यह बोर्ड एक श्वेता कंपनी के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा JB सेन ने। बाजार का नियम के अनुसार पूर्व स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इस नियम को JB सेन ने प्रस्तुत किया था। आइए अगला क्वेश्चन 42 नंबर देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय परियोजना के कार्यकाल 1956 से 61 तक रहा था। इस योजना का सुचार PC महानलोमी द्वारा किया गया था। इस योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट दर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44
किस वर्ष प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य विधि वर्धित कर को लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा फ्रांस। सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में मेरिस लॉरेंस के द्वारा वैट को लागू किया गया था। अब भारत में वैट को 2005 में लागू किया गया था। वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में इस कर को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महागृह पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ही है दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीर महामृग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर। पुस्तक ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा WM एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम परिस्थिति के तंत्र के उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा समुद्र को विश्व का सबसे बृहत्तम परिस्थिति में माना जाता है। पृथ्वी का लगभग 97.25% भूमि पर समुद्र का विस्तार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा जी रोसेन ने। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार वाटर जी रोसेन ने किया था। अब प्रतिवर्ष बायोडायवर्सिटी विश्व दिवस 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वस्तुओं के मध्य आकर्षण के इन बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सदैव आकर्षित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा ध्वनि तरंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। शुष्क सेल का धनोद किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कार्बन का। शुष्क सेल का धनोद कार्बन का बना होता है, जबकि ऋणोद जस्ता का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा m बराबर 1+d/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा वेरॉन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छोड़ने के रूप में कैडमियम का बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता में नाभिक के विखंडन के दौरान निकेल वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को अवशोषित कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। निम्न में कौन अदिश राशि है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा आयतन एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखते हैं। किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। निलंबन कणों का आकार कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अम्ल जब क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवणता तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61 नंबर। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा
एकल सहसंयोजक बंधक। जब दो परमाणु के मध्य दोनों परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देखते हैं। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मुद्रा धातुएं कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा वर्ग 2 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इसे लूनार कॉस्टिक भी कहा जाता है। यह चांदी का तनु एवं गर्म इलेक्ट्रॉनिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा जीवाणु। यूकेरियोटिक जीव की संरचना जटिल होता है जिसमें केंद्रक और विषयकृत उपांग उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं। प्लांटी जगत की शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 5 भागों में। प्लांटी जगत की शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जैसे थेलोफाइट और बायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा पक्षी का। पक्षी तथा स्तनपायी समतापी प्रणाली है और इसका हृदय 4 कक्षीय होता है, जबकि सरीसृप तथा मत्स्य असंतापी प्रणाली है और इसका हृदय त्रिपक्षीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा यकृति। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति है, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर। मानव शरीर के परिसंचारण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा महाशिरा में। हृदय एक दिशीय स्पंदन करता है। रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए वॉल्व्स मौजूद होते हैं। हृदय का दायां हिस्सा फेफड़े में ऑक्सीजन रहित रक्त स्पंदित करता है तथा बायां हिस्सा शरीर के अंगों को ऑक्सीजन युक्त एवं रक्त स्पंदित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों को निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा स्टोमेटा। पौधों की संरचना में पंक्ति तथा सूक्ष्म रुद्र पाए जाते हैं। ये श्वसन वाष्पोत्सर्जन के सहायक होते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकणकारी है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सभी। परागकणों को स्त्री केसर के वतिकाग्र तथा हस्तांतरण की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राणा संगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत जैसे विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, अशुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी और देता द्वैतवाद निम्बकाचार्य महाराज द्वारा संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा दीवाने को ही। सल्तनत काल में कृषि विभाग को दीवाने को ही कहा जाता था। इससे बनाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। किस मुगल का शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा अकबर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के द्वारा ही अनुवाद विभाग में स्थापना की गई एवं रामायण तथा महाभारत का फारसी में अनुवाद नबी खां, अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। द्वितीय जैन संगीत कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बल्लाभी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद का तहकीक हिंद भारत में खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन और मूर्ति कला आदि का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77 नंबर। समाजवाद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पंचविश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ये है धोलावीरा घंघर नदी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल धोलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है, जबकि घाघर नदी के किनारे कालीबंगन है। अन्य कथन सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 80 नंबर। भारत का पहला समाचार पत्र था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो सर्वप्रथम 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। इसकी स्थापना जेम्स ऑस्टम हिक्की ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 81 नंबर। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, जो शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और अभिनव भारत बी.डी. सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन, और देव समाज पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। चलिए देखते हैं 84 का आंसर डी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का विचार जो है अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है, और अन्य सभी कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 85 नंबर। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 109। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा संप्रभुता। किसी भी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में से राज्य नहीं कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का एक मूल्य अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर से हो जाएगा समता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिवर्ष एक मौलिक अधिकता है। इसमें समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर। संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्यों का संकल्पना समावेशन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है।
ये संविधान के 5 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पीवीएन राव समिति। पीवी नरसिम्हा राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। शेष अन्य संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जैसे जीवीके राव समिति 1985 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 और अशोक मेहता समिति 1977। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, 69वीं संविधान संशोधन। संविधान के 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ था। यह संपूर्ण भारत के बाहर रह रहे समस्त भारतीय नागरिकों पर भी लागू है, अन्य दोनों कथन जैसे सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, राजनेताओं और अपराधियों का सांठगांठ। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच संगठित की जांच करने के लिए 1993 में लगाया गया था। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा गठित इस समिति की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का उल्लेखित भारतीय संविधान में किया गया है? नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग तथा क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है और राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में आयोजन के अनुसंध के रूप में बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर देख लेते हैं। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, आईएनएस चक्र। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र है, जबकि भारत की प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखते हैं। एक ही राज्य में बनने वाला भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लूनी। एक ही राज्य में बनने वाली भारत की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिला के नाग पहाड़ से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, बेलूर मठ, तमिलनाडु। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में है, जबकि अन्य सभी सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, दीवाने खास, जहांगीर। दीवाने खास शाहजहां द्वारा निर्मित करवाया गया था। यह आगरा फोर्ट में स्थित है, अन्य सभी सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट 100वां क्वेश्चन। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, उरुग्वे। विश्व कप फुटबॉल में प्रथम विजेता देश उरुग्वे है, जबकि उप विजेता देश अर्जेंटीना है। और प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे में खेला गया था। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो गया। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल